audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पिछले महीने 18 जुलाई को पोटका क्षेत्र के कव्वाली थाने का रहने वाला एक युवक संदीप माडी की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते हुए थाने से लेकर एसपी दरबार तक चक्कर लगा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि अपराधियों ने हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की, जबकि मृतक के परिवार वाले लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर थाने से लेकर एसपी दरबार तक चक्कर लगा रहे हैं। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि थानेदार टाल मटोल कर रहे हैं, जिसके कारण एसपी ऑफिस दौड़ना पड़ा। अब परिवार वाले सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर संदीप माडी के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हत्यारे की गिरफ्तारी होने से परिवार वालों को न्याय मिलेगी। पूछताछ किया, घटनास्थल का मुआयना किया, करने के बाद अभी तक जो है ना किसी भी मुजरिम का जो है ये नहीं किया है, गिरफ्तारी नहीं किया है और बहुत धारदार हथियार से उनको मारा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2015-16 में हुई जिला पुलिस के बहाली में 50% आरक्षण की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकलने पर न्यायालय की शरण ली। अब जिले के होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस की बहाली में 50% आरक्षण देने की मांग की है। हालांकि 2015-16 में जब बहाली हुई थी तो उस वक्त बीजेपी की सरकार में गृह रक्षा वाहिनी को 50% आरक्षण की बात तत्काल सरकार ने की थी, लेकिन बहाली भी खत्म हो गई और इन लोगों को आरक्षण नहीं मिला। वैसे अब यह सभी होमगार्ड जवान एक बार फिर हेमंत सरकार से 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ताकि 2015-16 की बहाली को पुनः जांच कर होमगार्ड जवान पुलिस बन सके। उस दौरान पुलिस बहाली में भाग लिए होमगार्ड जवान अब तक गृह रक्षा वाहिनी के नाम पर ही काम कर रहे हैं। कभी ड्यूटी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। वैसे जब यह लोग आंदोलन पर थे उस वक्त विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने आंदोलन में आकर आश्वासन दिया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम आपको आरक्षण देंगे और आपकी जो डिमांड है वह पूरी करेंगे। वैसे झारखंड में अब हेमंत सरकार को भी 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इन गृह रक्षा वाहिनी को कोई आश्वासन नहीं मिला है, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। जानकारी देते हुए नवीन सिंह ने कहा, उस वक्त बीजेपी की सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में हेमंत सोरेन थे और उन्होंने आश्वासन दिया था अभी मेरी सरकार नहीं है, सरकार आने से आप लोग का काम करेंगे। लेकिन अब हेमंत सरकार के 1 साल बीत चुके हैं और मामला न्यायालय में है। न्यायालय और सरकार पर पूर्ण विश्वास है। उधर पप्पू सिंह ने कहा, अब झारखंड में युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। आज भी पूरे झारखंड के होमगार्ड जवान कोविड-19 में जान जोखिम में डालकर लगातार भरोसे में ड्यूटी कर रही है। न्यायालय और सरकार पर सभी को पूर्ण भरोसा है। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय क्या फैसला सुनाती है और न्यायालय के फैसले पर सरकार का फैसला टिका है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार नहीं है, अगर मेरी सरकार रहती तो हम आप लोग को ऐसा नहीं करते, अगर मेरी सरकार आती है तो आप लोग को उचित कार्रवाई किया जाएगा। अब तो उनकी सरकार भी आ चुकी है और साल भर से ऊपर हो भी गया है। अब हम लोग को रांची कोर्ट के साथ साथ हेमंत सोरेन जी पे पूरा भरोसा है कि वही हम होमगार्ड जवानों का कुछ कर सकते हैं। अभी तो केस किए हुए 4-5 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अभी वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इससे हम लोग को पूरा भरोसा है और उच्च न्यायालय के न्याय पे भी भरोसा है। और हम लोग के बीच में आए भी थे, जो हम लोग पास कोई नहीं आया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और ये भी बात बोले थे कि हम लोग को कलम में मेरा कलम में भी ताकत नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस अब तो उनका कलम में पूरा ताकत आ गया है, अब हम लोग का न्याय मिल जाएगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर है। उधर नदियों का जलस्तर बढ़ते ही जिला प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दे दिया है। साथ ही मछुआरों को नदी में नहीं उतरने की हिदायत दी गई है। वैसे पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। उधर शहर के मानगो, कदमा, जुगसलाई, बागबेड़ा, भुइयाडी, ग्वाला बस्ती सहित आदित्यपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोगों की नींद उड़ गई है। कभी भी लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर सकता है।
वैसे लगातार बारिश के कारण ओडिशा के बैंगवेल डैम का फाटक भी खुल सकता है। अगर उड़ीसा का फाटक खुला तो जमशेदपुर जलमग्न हो सकता है। वैसे पानी देखकर नदी किनारे खटाल मालिक जानवरों को सुरक्षित स्थान पर रख दिए हैं। इसी चीज़ से हम लोग रोजी रोटी चलता है, मच्छी पकड़ते हैं तो परिवार पालते हैं हम लोग। पानी बढ़ने के कारण में अभी नहीं हो पा रहा है वो चीज़। पानी बढ़ा हुआ है ना, हम लोग का दिक्कत हो रहा बहुत, मछली नहीं मिल रहा, उतर नहीं पा रहा। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए साक्षी थाना अंतर्गत क्रिकेट कैफे से मैनेजर सहित 2 पुरुष एवं 2 महिला कर्मी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर होटलों एवं रेस्टोरेंट को लॉकडाउन से छूट नहीं दी गई है। वैसे होटल एवं रेस्टोरेंट में खाना पार्सल की अनुमति दी गई है। इधर जमशेदपुर के इस रेस्टोरेंट में खुलेआम लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को लजीज व्यंजन परोसा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर को रंगे हाथों दबोच लिया है। साथ ही 2 पुरुष एवं 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल साक्षी थाना पुलिस सभी को अपने साथ ले गई है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद साक्षी बाजार में हड़कंप मच गया है। पाया कि वो खाना नहीं खिला रहा था, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चिली वगैरह खिला रहा था। 2 लड़का और 2 लड़की और एक मैनेजर। जमशेदपुर जिले के उपायुक्त ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के तमाम अस्पताल प्रबंधनों तथा कॉरपोरेट जगत के लोगों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कंपनी के कॉरपोरेट प्रबंधन को अपने अपने इलाके में 100 बेड के कोविड केयर सेंटर तत्काल बनाए जाने के निर्देश जिले के उपायुक्त ने दिए हैं। वैसे जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार दुरुस्त करने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों का इलाज संभव हो सके। बैठक के बाद जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोविड के इलाज हेतु जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ा रही है। विगत दिनों बंद हुए मेडिका अस्पताल को टाटा मुख्य अस्पताल तथा टाटा स्टील के द्वारा लिया जाएगा और उसे कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाएगा, जहां वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोबारा उक्त अस्पताल को 25 अगस्त तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर तत्काल बनाएं, जिससे कि उनके कर्मचारी एवं आसपास के लोग अगर संक्रमित हों तो उनका इलाज वहाँ किया जा सके। मैं प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से समस्त लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड-19 से सावधानी जरूरी है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि वो कोई गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित है, या अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है या बच्चे हैं, तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और आप उनसे अपना जुड़ाव बनाए रखिए, परंतु जो सामाजिक दूरी है उनके साथ वो डेफिनेटली अनुपालन कीजिए। मैं फिर से एक बार पुनः पूर्वी सिंहभूम के सभी लोगों से बोलता हूं कि जो सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के लिए, मास्क का उपयोग करने के लिए, बार बार हाथ धोने के लिए जो सैनिटेशन के प्रोटोकॉल हैं, उन सबों का आप लगातार अनुपालन करें अच्छे तरीके से। इस बीमारी से बिल्कुल नहीं घबराएं। दिशा निर्देशों का अनुपालन करके हम इस बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं, जूझ के इससे विक्टोरियस बन के निकल सकते हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य किशोर यादव द्वारा भारत के मानचित्र पर खड़े होकर झंडोत्तोलन करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसके खिलाफ विश्व सनातन संघ ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही जिला परिषद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जिला परिषद सदस्य किशोर यादव की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसमें वे भारत के मानचित्र पर खड़े होकर झंडोत्तोलन करते दिखाई पड़े थे। इसके बाद विश्व सनातन संघ ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने की बात कही है। इस मामले को लेकर संघ ने सोमवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही शिकायत पत्र भी सौंपा। वहीं संघ के कोल्हान प्रभारी ने कहा कि जिला परिषद सदस्य सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा संघ इसको लेकर आगे जोरदार आंदोलन करेगी। किशोर यादव जी सोशल मीडिया या समाचार पत्र के माध्यम से जल्द समाज के सामने आके माफ़ी मांगे। जाने अनजाने गलती हुई है, इंसान से गलती होती है, लेकिन वो स्वीकार करें। और अगर वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं तो विश्व सनातन संघ का कोल्हान प्रभारी मासूक मनीष, मैं इस चीज़ का जिम्मेवारी लेता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के मैं आगे तक संघर्ष जारी रखूँगा और उन्हें अंतिम में माफ़ी मांगनी ही होगी।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर विधानसभा में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भाजपा के सांसद को माल्यार्पण नहीं करने देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा, जिस पुरुष ने झारखंड को बिहार से अलग किया, उस पुरुष के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर रांची के सांसद संजय सेठ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। वहीं विधानसभा में नहीं प्रवेश करने दिया गया, जो काफी निंदनीय है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने याद दिलाते हुए कहा कि जिस पुरुष ने झारखंड की पहचान दी, नई राज्य की स्थापना की, उस पुरुष के साथ यह व्यवहार निंदनीय है। कभी हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन इतने सरकार बनने के बाद एक बहुत लंबा समय के बाद 2000 में झारखंड राज्य बना, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय वाजपेयी जी और अटल आडवाणी जी का नेतृत्व में एक 3 स्टेट बना, जिसमें झारखंड बना। आज उस महान राष्ट्र प्रेमी का प्रति इस तरह का जो गलत काम किया गया, ये सारे लोग सब कार्रवाई करते हैं। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में जितने लोग बैठे, सारे लोग मिलकर पार्टी के एक कार्यकर्ता इसका भर्त्सना करते हैं। इस काम के लिए इस सरकार का इस तरह रूप को देखते हुए कि आने वाला समय अगर इस तरह का होगा तो निश्चित रूप से आपस में कटास बढ़ेगा और आने वाला समय के लिए इस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का ये विरोधिता बात होगा, जो आने वाले समय अच्छा नहीं होगा। राजनगर में आजसू केंद्रीय सचिव सह झारखंड आंदोलनकारी नेता अनिल महतो ने राजनगर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि राजभवन में शहीदों की मूर्ति लगाई जा रही है। इसमें निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो समेत कोई भी महतो की मूर्ति नहीं लगाए जाने पर दुख हो रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में महतो समुदाय के नेताओं ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। आज राजभवन में शहीद हुए नेताओं की मूर्ति लगनी चाहिए। श्री महतो ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि निर्मल महतो एवं सुनील महतो को शहीद का दर्जा दें तथा इनके हत्याकांड का NIA जांच हो। उन्होंने सरकार से यह भी मांग करते हुए कहा कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो। इस मौके पर अनुमंडल अध्यक्ष दिलीप महतो, प्रखंड अध्यक्ष सालखन टुडू उपस्थित थे। शहीद का मूर्ति लगाया जा रहा राजभवन में, तो उसमें महतो लोग को छोड़ दिया जा रहा, और उसको झुंझुना देने के लिए शहीद निर्मल महतो का नाम से वो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज CM द्वारा घोषणा किया गया, इसको छुपाने के लिए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां मूर्ति लगाया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए निर्मल महतो, सुनील महतो को, और NIA की जांच हो। साथ में जितना जल्दी हो सके 1932 का स्थानीय नीति लागू करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता स्वर्गीय मनिंद्र मंडल की सरायकेला के स्टील गेट में समाधि स्थल पर जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, स्वर्गीय मंडल की पत्नी रेखा मंडल सहित कई लोगों ने भाग लिया। मालूम हो कि मनिंद्र मंडल की कई वर्ष पहले दुर्गा पूजा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद स्टील गेट में ही उनकी समाधि स्थल बनाई गई है, जहां शहर के गणमान्य लोग सोमवार को एकजुट होकर उन्हें याद किए। ये जनता की मांग है, जो ये PMC उनके नाम से, या सरकार जिस तरीके से भी चाहे इन शहीदों को, इन लोगों को वो सम्मान दे। हम लोग भी आशा करते हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत जी ऐसे नेताओं को, विनोद बाबू, कॉमरेड AK राय, शिबू सोरेन, ऐसे नेताओं को उस जगह वो इज्जत, वो मान सम्मान दे। हम पूरे कोयलांचल वासी, पूरे झारखंड वासी को इतना ही कहेंगे, जैसा भाईचारा का संबंध रखें, मिल के रहें, झारखंड का विकास रहे। जो शहीदों का सपना था झारखंड स्वच्छ बने, झारखंड स्वावलंबी बने, झारखंड से गरीब तत्वों का लोगों का उद्धार हो। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर झारखंड विधानसभा में पुष्प चढ़ाने से प्रतिबंध करने का आरोप लगाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों? झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री राज्यसभा सांसद समीर उरांव को रोका गया और विधानसभा में ताले को खोलने का आदेश नहीं दिया गया। यह गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में आज निकम्मी सरकार का पुतला दहन किए।
मौके पर जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद जिले के महामंत्री संजय झा, मुकेश पांडे, कृष्णा अग्रवाल, जयंत चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। विधानसभा परिसर में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है, ना वहाँ जाके उन्हें पुष्पांजलि दी, ना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जब हमारे पार्टी के मोर्चा नेता, प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य माननीय समीर उरांव जी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक शिष्टमंडल उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने गया, तो हेमंत सरकार ने इस बात की इजाजत नहीं दी और विधानसभा परिसर का ताला नहीं खुला। तो बिल्कुल शर्मनाक है, यह निंदनीय है। एक महानायक, राष्ट्र नायक, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान है। इस तानाशाही खिलाफ के भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे और तानाशाही सरकार के खिलाफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच अस्पताल और कॉलेज का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो अस्पताल नाम देने की घोषणा की, जिसके बाद कोयलांचल में एक दूसरे पर वाद विवाद, तो कहीं समर्थन तो कहीं विरोध देखा जा रहा है। इसे लेकर आजसू छात्र संघ ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धनबाद के सांसद पीएन सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा को पागल तक कह दिया। कहा कि इन लोगों की दिमागी संतुलन खराब हो चुकी है, जो पीएमसीएच का नाम निर्मल महतो के नाम पर रखे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। आजसू छात्र संघ के हीरालाल महतो ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि निर्मल महतो झारखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं और उनके नाम से धनबाद के पीएमसीएच और मेडिकल कॉलेज का नाम रखने की घोषणा किए हैं, जो मुख्यमंत्री का एक अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री एक शहीद को सम्मान देने का काम किए हैं, जिसका भाजपा के सांसद और विधायक विरोध कर रहे हैं। कहा कि इन लोगों की दिमागी संतुलन खराब हो गई है, इसलिए या फिर ये लोग शहीद निर्मल महतो के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा जो पीएमसीएच का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो के नाम से रखने की घोषणा की गई है, उस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। जो लोग आप शब्द बोले, पहले वो लोग माफी मांगे और नहीं तो अभी तो इस प्रेस के माध्यम से उनको चेतावनी भी दे रहे हैं कि उनके बारे में पूरा इतिहास पढ़ ले कि वो क्या चीज़ थे। 2 बार जेएमएम के अध्यक्ष रहे। आजसू ऐसा पार्टी को उन्होंने जन्म दिया है, उनको पैदा किया आजसू पार्टी को, और झारखंड आंदोलनकारी में शहीद हुए हैं। और शायद अगर उनके बारे में उनको पता नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, पागल ही हम बोल सकते हैं। उनको साफ बोलते हैं, पागल हो चुके हैं दोनों। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने पूरे जिले में जगह जगह पर धनबाद सांसद और विधायक का पुतला फूंका। समर्थकों का कहना है कि धनबाद सांसद और विधायक ने अस्पताल का नाम शहीद के नाम पर रखे जाने का विरोध किया है, जो झारखंड का अपमान है। ऐसे में सांसद और विधायक हमारी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते हैं। जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया अस्पताल के नाम परिवर्तन का कदम एक सराहनीय पहल है। हम लोग जगह जगह इसका विरोध के लिए पुतला जला रहे हैं। सांसद और विधायक जी का मनेटान हो गया, बरमसिया हो गया, सरायढेला हो गया, और हमारा राजगंज में भी अभी जल रहा होगा। सारा बहुत एरिया है। घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में अंधविश्वास अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वैसे अंधविश्वास ज़्यादातर उन बस्तियों में देखा जाता है जहां के लोग अशिक्षित हैं। ताज़ा मामला आरआईटी थाना अंतर्गत एनआईटी कैंपस का है, जहां एक सास ने अपनी बहू के भाग जाने पर अपनी जीभ काटकर भगवान शंकर की फ़ोटो के ऊपर चढ़ा दिया और यह कहकर कि भगवान के सामने अपनी जीभ काट ली है, अब बहू वापस आ जाएगी। उधर जब तबीयत बिगड़ी तो आनन फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इन सब के बीच अंधविश्वास इतना हावी है कि पूरा परिवार मान रहा है कि इनकी बहू वापस ज़रूर लौट आएगी, क्योंकि उसकी सास ने अपनी जीभ काटकर भगवान शंकर की फ़ोटो पर समर्पित कर दिया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस अस्पताल में यह महिला इलाज करा रही है, उस अस्पताल के बेड के समीप भी जीभ रखकर भगवान शंकर का फ़ोटो रखा गया है। इस महिला का नाम लक्ष्मी है और उसके पति का कहना है कि उनके गाँव में जब भी कोई भाग जाता है तो अपनी जीभ काटकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाता है तो वह वापस आ जाता है। बताया जाता है इसकी बहू शौच के लिए निकली और अपने 1.5 साल की बच्ची को लेकर फरार हो गई है। सूत्र बताते हैं कि अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है, लेकिन विश्वास इतना है कि महिला भगवान शंकर को अपनी जीभ समर्पित कर दी और अब अस्पताल में इलाजरत है। लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद है कि उन्होंने जो किया है उससे उनकी बहू वापस लौट आएगी। अब इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहू चला गया तो जीभ काटने से आ जाएगी? हाँ, ऐसा पहले हुआ है? लेटरिन गया था, अब बच्चे को बोला दूर में बैठो, शर्म लगता है, वो पानी उलट दिया, बच्चा लेटरिन कर रहा था, मेरा छोटा बहन है,
वो बैठे रहा था, वो भाग गया बच्चे को लेकर। वो मेरा बहू आई जाएगा मतलब बहू कहाँ चल गई? बहू भाग गया।